हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर इंग्लिश के काफ़ी सारे टॉपिक कर चुके हैं। अब जो हम टॉपिक कर रहे थे वो था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसमें हम सीख चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब देखो, हम लोगों ने समझा था कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्या होता है? जब हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में मिलता है, ठीक है, तो वो हमारा क्लोज एंडेड होता है। और ओपन एंडेड क्या होता है? जब हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर किसी भी क्रिया के रूप में मिला, जैसे वह क्या कर रहा था, वह खाना खा रहा था, यानी क्रिया के रूप में मिलेगा तो हमारा ओपन एंडेड होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तो वो दो टाइप के होंगे, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। ठीक है, अगर क्लोज एंडेड सेंटेंस की हम बात करें तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही ओपन एंडेड की अगर बात करें तो इसमें WH फैमिली का वर्ड पहले आ जाता है, उसके बाद में हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा होता है ओपन एंडेड। यानी कि जब हमें हाँ या ना में आंसर मिलता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के थ्रू बनाते हैं, और जब हमें क्रिया का कोई आंसर मिलता है तो हम ओपन एंडेड के थ्रू बनाते हैं। जो हमारे क्लोज एंडेड वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस हैं उनको हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस होगा तो वो क्या होगा? जैसे ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमा, डू यू रीड हिंदी। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और ये हमारा कौन सा? क्लोज एंडेड। अब देखो, इसमें ये ध्यान रखना है जो ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब है उसको हमें कैसे चेंज करना है। अगर हमें इसमें मिलता है से, टू या सेज टू, तो हम इसको से को चेंज करेंगे आस्क में और सेज टू को चेंज कर देंगे आस्क में। ठीक है, अगर यही हमें सेट टू में मिल जाए तो हमें किस में चेंज करेंगे? आस्क में चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर हमें प्रेजेंट में मिलेगा तो आस्क में चेंज करेंगे और पास्ट में मिलेगा तो आस्क में चेंज करेंगे। अब देखो, जो ये हमारा इन्वर्टेड कोमा होते हैं उनको, इन्वर्टेड कोमा को जो हमें चेंज करना होता है उसको हम चेंज करेंगे इफ या वेदर में। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को हम चेंज करेंगे इफ या वेदर में। दूसरी बात, जो हमारा क्वेश्चन मार्क होगा उसको हम पॉइंट में। अब पॉइंट में अगर लगाते हैं तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है? असर्टिव सेंटेंस। और क्या समझ में आने की, रिपोर्टेड जो स्पीच होगी उसको हम क्या कर देंगे? असर्टिव कर देंगे, असर्टिव सेंटेंस में हम बना देंगे। ठीक है, यानी कि हमें जो रिपोर्टेड वर्ब है उसमें सेज टू को आस्क में, सेज टू को आस्क में और सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे। इन्वर्टेड कोमा को इफ या वेदर में चेंज करेंगे। जो हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम असर्टिव सेंटेंस में बना देंगे। अब देखते हैं कि इस सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब देखो, एक चीज का और ध्यान रखना है, जो हमारे टेंस वगैरह थे, जो हमने टेंस वगैरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने सीखे थे, तो जैसे असर्टिव सेंटेंस में हमने फॉलो किया वैसे ही हम इंट्रोगेटिव में फॉलो करेंगे। यानी कि अगर ये पास्ट में है तो हम आगे का टेंस चेंज करेंगे, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में तो हम आगे का टेंस चेंज नहीं करेंगे। और जो एडवर्ब वाले रूल थे वो भी सेम हमें असर्टिव वाले सेंटेंस की तरह लेके चल रहे हैं, यानी कि जैसे हमारे रूल सेम पहले थे हम वैसे ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि टेंस भी हम असर्टिव सेंटेंस की तरह ही चेंज करेंगे। ठीक है, टेंस भी हम असर्टिव सेंटेंस की तरह चेंज करेंगे, और उसके अलावा जो एडवर्ब था वो भी हम असर्टिव सेंटेंस की तरह ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इस सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अब देखो, ही हमारा लिसनर और स्पीकर में कोई चेंज नहीं होगा तो ही। अब देखो, सेड टू लिखा है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में।
इन्वर्टेड कोमा हटा के हम लिखेंगे इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अब देखो इफ या वेदर में हम किसी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में और वर्ड मिला है तो हम वेदर को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो इफ हमने लगाया। अब देखो यहाँ पर हमें आगे जो है सेंटेंस को असर्टिव बना के चलना है, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा पहले आ जाएगा और जो टेंस होगा वो हमारा सेम वैसे ही होगा जैसे हमने असर्टिव वाले सेंटेंस में फॉलो किया था। अब देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो हमारा किस में चेंज हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब यू किसके लिए बोला होगा उसने? मी के लिए बोला होगा, यानी कि यू जो है ये मी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यू हम चेंज कर देंगे मी के हिसाब से आए। अब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी यही होती है, आई रीड हिंदी, और इंट्रोगेटिव निशान को पॉइंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी इफ आई रेड हिंदी। ठीक है, ऐसे ही और सेंटेंस देखो। अब देखो इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे? हमारे लिसनर और स्पीकर में हमें कोई चेंज नहीं करना, तो नेहा और सेड टू को हम चेंज कर देंगे किसमें? आस्क्ड में, और लिसनर हमारा वैसे ही रहेगा रजत। इन्वर्टेड कोमा हटा के हम यूज करेंगे इफ। अब देखो यहाँ पर हमें असर्टिव सेंटेंस बना के चलना है। ठीक है, तो अब यू किसके लिए बोला होगा? रजत के लिए, तो रजत के हिसाब से हम क्या लगा देंगे? ही। अब ये हमारा सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, अब देखो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करने के लिए हमें हैव की सेकेंड फॉर्म लगाएं, तो ही हैड ए पेन और फन। ठीक है, तो हमने सेंटेंस को असर्टिव बना दिया। ठीक है, यानी कि एक चीज और ध्यान रखना है, जो हमारा एक्टिव पैसिव होता है उससे एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए हमें इंट्रोगेटिव भी बना के रखना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें असर्टिव बनाना पड़ता है सेंटेंस। इंट्रोगेटिव से असर्टिव में हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमारा जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम लोग क्या यूज कर देंगे? इफ या वेदर का यूज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे, यानी कि सेंटेंस को हम कर देंगे सब्जेक्ट प्लस चेंज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो भी टेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क की जगह हटा के हम लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर हमें उसमें फॉलो करना होगा। ठीक है, और जो हमारा सेड टू वगैरह था यानी कि रिपोर्टेड वर्ब थी, उसको हमें किस में चेंज करना है? आस्क में, आस्क में और आस्क्ड में। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में हम रिपोर्टेड वर्ब को आस्क और आस्क्ड में चेंज करेंगे। इन्वर्टेड कोमा को हटा के इफ या वेदर। ये चीज ध्यान रखनी है, हम दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में और वर्ड है तो हम वेदर को ही प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में सेंटेंस को असर्टिव बना के जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे जो रूल असर्टिव में थे सेम ही वही इंट्रोगेटिव में है, बस हमें सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बनाना पड़ेगा, और रिपोर्टेड वर्ब को टोल्ड की जगह या टेल्स की जगह हम आस्क्ड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल नोट डाउन कर देती हूँ जिससे आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चेंज करेंगे। अब देखो जो हमारा सेंटेंस का स्पीकर और लिसनर है उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा? कपिल। सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, आस्क्ड दिव्या। हमारा इन्वर्टेड कोमा था उसको हमें हटा के क्या यूज करना है? इफ या वेदर का। अब सेंटेंस को हमें असर्टिव बना के चलना है। अब देखो दिव्या के हिसाब से हम यू को चेंज कर देंगे, तो दिव्या के हिसाब से क्या हो जाएगा? सी। अब देखो पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में हम इसको चेंज करेंगे, तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, सी न्यू निखिल और कौशल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को हटा के पॉइंट में लगा देंगे। अब ऐसी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, नेहा आस्क्ड नव्या। इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम लगाएंगे इफ। अब देखो सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना है। अब हमने सीखा था कैन को हमें कुड में चेंज करना है, और यू चेंज हो जाएगा हमारा नव्या के हिसाब से, क्या हो जाएगा? सी। और पास्ट में चेंज करेंगे क्योंकि हमारा ये पास्ट में है, तो कैन हो जाएगा हमारा कुड में, सी कुड स्पीक हिंदी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, प्रकाश आस्क्ड अर्पित। अब
इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम लगाएंगे इफ। सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। अब यू किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, अर्पित के हिसाब से, तो अर्पित लड़का तो क्या आ जाएगा ही, और विल को हम चेंज करेंगे वुड, ही वुड हेल्प। अब देखो मी किसने बोला होगा, प्रकाश ने, तो प्रकाश के हिसाब से हम लगा देंगे हिम। और हमारे कुछ क्लॉज एंडेड सेंटेंस थे, हमने उनको डैट से डैट में चेंज करना सीखा। आइए अब हम समझते हैं कि ओपन एंडेड वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमें क्या चेंज करना है। अब देखो ओपन एंडेड वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, हमारा WH फैमिली का वर्ड पहले होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, मेन वर्ड और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है ओपन एंडेड वाला। अब देखो इसमें और कुछ चेंज नहीं करना है, जो हमने इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम इफ या वेदर का यूज कर रहे थे, इन दोनों का हमें यूज नहीं करना है। इसकी जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, WH फैमिली का वर्ड ही यूज करेंगे और सेंटेंस को हम असर्टिव बना देंगे। ठीक है, WH फैमिली का वर्ड यूज हो जाएगा हमारा इन्वर्टेड कोमा को हटा के, प्लस अब क्या हो जाएगा, सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस चेंज हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद में मेन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और पॉइंट। ठीक है, यानी कि जहां पर हम पहले इफ और वेदर का प्रयोग कर रहे थे उसकी जगह हम WH फैमिली का ही प्रयोग करेंगे और सारे रूल हमारे क्लोज एंडेड की तरह ही होंगे। ठीक है, तो अच्छा कुछ एग्जांपल नोट डाउन कर रही हूँ जिससे आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो इंडेक्ट में चेंज करेंगे। अब देखो पहले लिसनर और स्पीकर में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा रवि, और सेट को हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में, रवि आस्क्ड मोहित। और जो हम इन्वर्टेड कोमा को हटा के इफ या वेदर का यूज कर रहे थे, हमें उनका यूज ना करके WH फैमिली का जो वर्ड है उसी को हमें यहाँ पर यूज करना है और उसके बाद में सेंटेंस को असर्टिव बना देना है। ठीक है, अब देखो यू किसके लिए बोला होगा, मोहित के लिए, तो मोहित के हिसाब से यू चेंज होके क्या आ जाएगा ही। अब देखो ये बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करें पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, अब देखो पास्ट परफेक्ट में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस ही हैड नॉट कम, और यस्टरडे को हम किस में चेंज कर देंगे, द प्रीवियस डे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट कम द प्रीवियस डे। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड समझो, रेखा, सेट को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में अमित, और WH फैमिली का ही वर्ड हम कंजक्शन के रूप में यहाँ पर यूज करेंगे व्हाट, और सेंटेंस को क्या कर देंगे असर्टिव। अब यू किसके लिए यूज हुआ होगा, अमित के लिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ही। अब देखो ये पास्ट में है तो हम टेंस चेंज करेंगे। ठीक है, तो ही वाज डूइंग, और हियर को हम चेंज कर देंगे दियर में, क्योंकि अपना आप में एडवर्ब है तो हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट ही वाज डूइंग देयर। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझो, अजीत, सेट टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में आकाश। ठीक है, अब WH फैमिली का ही वर्ड हमारा कंजक्शन के रूप में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा व्हाट। अभी देखो पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, यू हमारा चेंज हो जाएगा आकाश के हिसाब से। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब थी तो इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी डिड, डू की डिड, व्हाट ही डिड। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मोहन, सेट टू को हम चेंज करेंगे किस में, आस्क्ड में सोहन, और WH फैमिली का वर्ड ही कंजक्शन के रूप में आ जाएगा वेयर, और सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। अब देखो ही अपना आप में थर्ड पर्सन है तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे ही। ठीक है, अब ये हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस को हम चेंज करते हैं किसमें, सेंटेंस हमारा किसमें है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही हैड बीन गोइंग वेयर ही हैड बीन गोइंग। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे। हमने आज सीखा कैसे हम क्लोज एंडेड वाले सेंटेंस और ओपन एंडेड सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।